हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो ये हो रही है हुरैया की तैयारी। हुरैया सुहागिनें खिलाई थी मेरी फ्रेंड ने। तो ये शायद बेसिकली गुप्ता लोगों के यहाँ होता है, तो वही मैंने शूट किया था। तो हुरैया में क्या है, इसकी बेटी की शादी हो गई थी, तो उसके बाद का इन्होंने किया था, सब सुहागिनों को बुलाया था। तो पूजा पाठ होती है जैसे कि सभी में होती है, शादी से पहले होती है, बाद में होती है। तो चलिए वॉच करते हैं पूरी हुरैया की पूजा को। इसमें सब देखिए सुहाग का सामान चढ़ता है पूरा, और श्रृंगार का पूरा सामान। और बाद में हम लोगों को भी चूड़ियाँ इसने दी थी, मतलब सुहाग का ही सामान बढ़ता भी है फिर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें पता है आपको पाव पाव भर पेड़े खाने होते हैं और एक साथ फिनिश करने होते हैं। पाव भर पेड़े पेड़े के साथ देते हैं ये चने, चने को भी खाना होता है। दीदी ठंडा हो तो दे देना हमें। काम कर लो, काम को सबको दे देना है ना। मेरी झोली में रख देना। वो इसका सौम्या नाम है ना इसका। हाँ इसको खाना है फिर। अच्छा अच्छा। तुमको वैसे मिल एक अन्य बूढ़ी माता थी, वो रोज गंगा स्नान जाती थी। उन्हें रास्ते में गणेश जी का मंदिर मिलता था, रोज वो पूजा करती थी। 12 साल के जिनसे गंगा नहाते हो गए, तब गणेश जी ने सोचा कि मैं ये रोज आती है और मैं इन्हें दिखाई भी नहीं देता, इन्हें कुछ कर देना चाहिए। वो एक बालक के रूप में बूढ़ी माता के सामने आए और बोले कि रोज मंदिर आती हो, आज तुम कोई वर मांगो। वो सोचने लगी कि क्या वर मांगे, तो उन्होंने कहा कि कल हम अपने बच्चों से पूछकर बताएंगे कि क्या वर चाहिए। घर जाकर अपने बहू बेटे से पूछा, तो एक बालक आज हमें मिला, उसने हमें वरदान मांगने के लिए कहा है, तो बोलो क्या मांगे। तो बहू बोली कि तुम्हारे कोई नाती नहीं है तो तुम नाती मांग लो। और बेटा बोला कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है तो मेरे लिए नौकरी मांग लो। अब सोचने लगी कि मेरे बारे में तो किसी ने सोचा नहीं, इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। वो दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन वो फिर गंगा स्नान के लिए गई और फिर मंदिर गई, गणेश जी की पूजा की। और फिर गणेश जी आए तो बोले कि माता जी क्या वर मांग रही हो। तब माता जी ने दुखी होकर बोली कि सब मेरे घर में तो सब अपने लिए मांग रहे हैं, मेरी आंखों के लिए कोई नहीं सोचता। तो गणेश जी ने बोले कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, उसी में तुम्हें सब कुछ मांग लो। तो वो कहती है कि ये कैसे होगा। तो गणेश जी ने कहा है कि तुम ऐसे मांगो कि सोने का सिंहासन हो, उसी में नाती बैठा हो और सोने के कटोरे से दूध पी रहा हो और हम दूध देखें। गणेश जी ने इतना कहा तो वह उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली कि आप कौन है, मुझे दर्शन दो। तब गणेश जी ने उनके साक्षात दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी की। और उनकी इच्छा, जैसे उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की, गणेश जी सबकी इच्छा पूरी करें और आशीर्वाद दें। बोलो गणेश भगवान की जय। गौरियां पाले हुए थे, वे रोज उन्हें बड़े चाव से दाना पानी चुराती थी। एक दिन बहन को किसी
काम से बाहर जाना पड़ा। वो अपने भाई से कहकर गई कि गौरैया का ध्यान रखे, लेकिन भाई काम की वजह से पानी देना भूल गया। अब गौरैया भूख प्यास की वजह से मुरझाने लगी और उनके प्राण टूट गए। जब बहन आई तो उसने देखा कि गौरैया मूर्छित पड़ी है। वह रोने लगी और भाई के ऊपर कोपित हुई। बाहर देखा कि एक बारात जा रही थी। उसने बाराती से कहा कि हमारे चने खुलवा दो, हमारी गौरैया भूख से मूर्छित हो गई है। तब बाराती ने कहा कि जब तक हम हमारे चने खुलवाएंगे तब तक हमारी बारात निकल जाएगी और हमें देर हो जाएगी। बारात आगे चली गई, पीछे से कुछ लोग एक डंडा लेकर आ रहे थे। बहन ने कहा, उनसे भी कहा कि भैया हमारे चने खुलवा दो। उन्होंने सोचा कि हमारा तो आदमी चला गया और हम उनके चने खुलवा देते हैं। जैसे ही चने खुलवाने लगे वैसे ही मुद्दा हिलने लगा और चुप होकर बैठ गया और बारातियों का दूल्हा मूर्छित होने लगा। तब उन्होंने सोचा कि हमने चने नहीं खुलवाए, उसी का श्राप हमें मिला है। वे लौट कर आए और बहन से माफी मांगी। तब उनकी कृपा से उनका मूर्छित दूल्हा ठीक हो गया और खुशी से बारात लेके चले गए। माता ने उनकी रक्षा की। वैसे तो गौरैया की जय। हम तो बैठेंगे धीमे धीमे। अच्छा वॉल्यूम करा के रख लेना सब। आ रही ना चलो उसके अलग से करेंगे। खा लेते। पहले संतान सप्तमी के अपने लोगों के पुए बनते थे, इतना मोटा और इतना सात पुए हम खा भी लेते थे। हमारी जब शादी नहीं हुई थी, हम पहली बार गए थे तो उन्होंने वही सवा सेर के 4 भाई बने तो और 5वां फिर वो बोले कि ये तुम कभी मतलब हफ्ते भर तक खा सकती हो, तो वो इसलिए मिले। अब तो हम लोग इतने सब 7 पुए बनाते हैं। अच्छी होती थी ना, तो बड़े बड़े भी करते थे ना पहले का आदमी, क्या सब चीज हाथ से करना मशीनें नहीं, कुछ नहीं। पहले लोग घी वगैरह कितना खा लेते थे, आज तो इतना घी खाना तो खा लेगा नहीं खाएगा। कुछ नहीं खाया, उसने खा लिया। वैसे घी ठंडी नहीं है। ये हमारे पेड़ रखने उसकी जेबी के नीचे और नीचे भी थोड़ा अरे उसी के अंदर रख लो। कहाँ रख रहे थे वही रखो। पानी का गिलास पानी का गिलास वो एक गर्म जो चीज होता है ना हम खाते हैं। ठंडी में नहीं अच्छा लगता। अच्छे से घी और ये था कि पेड़े वो बोले कि आप ले जा सकते हो आराम से, घर में भी बाद में खा लेना। तो फिर हम ले आए, नहीं तो हमसे तो खा ही ना जाते। मीठा तो हम बिल्कुल नहीं खा पाते हैं क्योंकि और देखिए उसके बाद जो है खिसक खिसक के फिर सब लोग हम लोग मतलब जो उधर उन्होंने भगवान जी स्थापित किए थे मैया वगैरह को, तो उनको सिंदूर चढ़ा के वापस सिंदूर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब कल्चर तो नहीं होता है, लेकिन मैं जाती हूँ फ्रेंड्स लोगों के यहाँ, अलग अलग कल्चर में जाओ ना, लोग बुलाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देख के। अलग अलग तरह की पूजा होती है और पूजा तो एक ज़रिया है गैदरिंग का। मतलब मैं ये समझती हूँ पूजा ज़रूरी तो है, लेकिन वो एक ज़रिया भी बन जाता है ना, एक गैदरिंग हो जाती है घर में, तो सबसे बातचीत हो जाती है और मज़ा आता है सबसे मिल के, फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है। और फिर उसके बाद ये देखिए खाने का भी उन्होंने कर रखा था पूरा अरेंजमेंट, तो फिर खाना वाना खाया, पेट पूजा करी। और इतना ज़्यादा हो जाता है ना क्योंकि मतलब सुबह से कुछ खाना नहीं होता है जिस दिन पूजा होती है, तो वो पहले से हमको बता जाती हैं। उसके बाद मेरी फ्रेंड रहती ही थी सामने और फिर उसके यहाँ हम लोग चले गए चाय कॉफ़ी पीने। चाय कॉफ़ी पी और फिर उसके बाद आ गए घर। तो ये था विंटर का था, तो मेरे पास शूट करा हुआ पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने अभी तक इसको डाला नहीं था। मैंने कहा चलो आज ये हो रही की पूजा का डालती हूँ मैं।
तो देखा आपने कैसे हम लोगों ने हुरैया की पूजा करी। इसको बोलते हैं हुरैया सुहागिले। तो ऐसी हुरैया सुहागिले करी और फिर संकटा सुहागिले भी करी। तो उसकी भी वीडियो आपको डालूंगी। तो जैसा भी लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे देते चले आ रहे हैं। चलिए, ओके, बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू।